हाय गाइज, वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है पर्सन। पर्सन मीन्स होता है पुरुष। पर्सन या पुरुष वह शब्द जिससे किसी भी सजीव या निर्जीव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चीज़ों का पता चलता है उसे पर्सन या पुरुष कहते हैं। यानी कोई भी सजीव चीज़ या निर्जीव चीज़, सजीव चीज़ में यानी जिसमें जान हो, निर्जीव चीज़ यानी जिसमें जान ना हो, प्रत्यक्ष यानी जो दिखाई दे और अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे, ऐसे कोई भी चीज़ का या वस्तु का या व्यक्ति का पता चलता हो और वो चीज़ जो आपका शब्द के रूप में आता हो वो सारे के सारे आपका एक पर्सन का रूप होता है। तो यही है पर्सन। अब इस पर्सन को जो है कि आगे देखते हैं कि पर्सन यानी पुरुष कितने प्रकार के डिवाइड किए जाते हैं। तो पर्सन या पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है आगे के पेज में समझते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, जब किसी शब्द से बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी जब कोई बोलने का काम करते हैं तो जो बोलने वाला होता है वो बोलने वाले को ही हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आई वी यानी कि अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यानी आई, मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन है। यहाँ मेरे अलावा हम लोग 3-4 मिल करके बोलते हैं तो वी हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग यानी वी, तो वी बोलने वाला हो जाता। तो ये बोलने वाला जो होता है वही हो जाता है फर्स्ट पर्सन। अब इसके बाद जो है ये चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मीन्स होता है मध्यम पुरुष, जब किसी शब्द से सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इस वक्त आप सुन रहे हैं तो आप मेरे लिए क्या हो गए? सेकंड पर्सन। यानी आप सुनने का काम कर रहे हैं। यानी जो भी व्यक्ति जब मैं बोल रहा हूँ और जो सुन रहा है तो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है तो वो कहलाता है सेकंड पर्सन। उदाहरण के रूप में आप देखिए एग्जाम्पल में दाव ब्रैकेट में यू, फिर यू लिखा हुआ है। अभी आप सोचो कि दाव का मतलब क्या होता है? तो पुराने ज़माने में पुराने इंग्लिश ग्रामर में दाव का हिंदी होता था तू, और उसी दाव को हटा करके आज के डेट में सिंगुलर नंबर में आपका यू कर दिया गया है और प्लूरल नंबर में भी यू कर दिया गया है। यानी कि यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, क्योंकि आई अगर मैं बोल रहा हूँ तो यू, आप सुन रहे हैं तो यू हो गया सेकंड पर्सन। अब चलते हैं आगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इसका हिंदी होता है अन्य पुरुष। यानी जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के चर्चा के विषय में पता चलता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं यानी अन्य पुरुष कहते हैं। तो जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, एक बोलता है तो एक सुनता है, और उसी के बोलने और सुनने के दरमियान जब किसी अन्य के बारे में चर्चा किया जाता है, चाहे वो राम हो सकता है, चाहे कोई बिल्ली हो सकता है, चाहे कोई पेड़ हो सकता है, चाहे कोई नेता हो सकता है, यानी जिसके बारे चर्चा किया जाए और वो उस वक्त जो है कि वहाँ पर ना हो या फिर हो भी तो चुपचाप बैठा हुआ और उसके बारे में अगर डिस्कशन किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। यानी कि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बोलता है और सुनता है और उसी बीच में किसी अन्य के बारे में चर्चा उठाता है तो वह कहलाता है थर्ड पर्सन। तो ये इस तरह से जो है कि आप इसका उदाहरण को भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल को, जैसे ही, सी, ईट, राम, सीता, दे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ कि राम अपने समय के राजा थे। जब वो वनवास गए तो वो वनवास में अपने संघर्ष के दम पर वो भगवान कहलाए। तो अभी जो है कि हम लोग के बीच में राम नहीं है, लेकिन राम के बारे में मैंने चर्चा उठाया तो राम हम लोग के लिए क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो इसी तरह से जो है कि जिसके बारे चर्चा किया जाए तो वो चीज़ हो जाता है थर्ड पर्सन। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में समझाया। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक नहीं किए हैं, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।